सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 6 अक्टूबर। सच्चिदानंद परमात्मा को सगुण के आधार पर देख पाएंगे। ये बात सच है कि परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, फिर भी उस स्वरूप को सगुण के आधार के बिना हम देख नहीं पाएंगे। भगवान को हम सगुण में देखें तभी उसके विभूति मत्व का आकलन हमें हो पाएगा। इसलिए समर्थ रामदास जी ने कहा है कि निर्गुण को पहचानो और सगुण में रहो। सत्य ये भगवान का मूल स्वरूप है। वो शांत और आनंदमय होना चाहिए। ये सारी सृष्टि भगवान ने ही उत्पन्न की है और उसी में भगवान व्याप्त हैं, अर्थात ये सारी सृष्टि आनंदमय होनी चाहिए। मैं मूलतः परमात्मा स्वरूप होकर भी मुझे उसका विस्मरण हुआ है, इसलिए सृष्टि आनंदमय होकर भी वैसी दिखाई नहीं देती। ये भ्रम है। आंखों से अंदर झांकने की शक्ति ना हो तो बाह्य आंख होकर भी दिखाई नहीं देता, परंतु अंदर शक्ति होगी तो वो है, ये बाह्य आंखों के बिना नहीं समझेगा। उसी तरह सगुण और निर्गुण का संबंध है। सत्य निरंतर टिकने वाला है, इसलिए वो शांत है। वो शांत है इसलिए सनातन है। वो शांत और सनातन है इसलिए उसमें संतोष निहित है, क्योंकि अशांति में आनंद की प्राप्ति संभव नहीं। अतः सत्य ये परमात्मा स्वरूप है। परमात्मा रूपी सत्य ये व्यावहारिक भाषा में बताया जाए, परंतु व्यावहारिक सत्य ये निराला होता है। ये सृष्टि भगवान ने निर्माण की है, इसलिए उसमें सर्वत्र भगवान का अस्तित्व होना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि प्रत्येक मनुष्य में भगवान के अस्तित्व की अनुभूति करा देने वाला एक ऐसा गुण होता है। ये गुण यानी उसके जीने की आकांक्षा। सबको शांति मिल जाए, यही भगवान का हेतु है। ये शांति परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती। ये शांति एकत्व में है, द्वैत में नहीं। एक में जिसका मन लग जाता है, जो अपना मन भगवान की ओर लगाता है, उसी को शांति का लाभ होता है, फिर उसकी अन्य परिस्थिति चाहे कैसी भी हो। प्रपंच का अनुभव कष्टमय होता है, परंतु भगवान का अनुभव विशेष आनंददायी होता है, और इस हेतु भगवान के नाम का अनुसंधान ये एक ही साधन है। भगवान को यदि देखना है तो हमें भी वैसे ही होना पड़ता है। सत्वगुण में भगवान होते हैं, तब हमें उसी मार्ग से जाना चाहिए। बीमार मनुष्य को 3 बातें करनी पड़ती है: कुपथ्य टालना, पथ्य संभालना और दवाई लेना। उसी तरह भवरोगी को भी 3 बातें करनी पड़ती है। उसका मुख्य ध्येय परमात्म प्राप्ति है और उसके आड़े आएगा वो कुपथ्य। इसलिए दुस्संगति, अनाचार, अधर्माचरण, मिथ्या भाषण, द्वेष, मत्सर आदि का त्याग करें। परमात्म प्राप्ति में जो सहायक, वो पोषक सत्संगति, सद्विचार, सद्ग्रंथ वाचन और सदाचार, इन सारे पथ्यों को संभाले। और अखंड नामस्मरण करना ये दवाई का सेवन है। आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सगुणोपासना चाहिए। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।